अगर आपको लाइव टिक डेटा स्टोर करना है तो आप क्वेस्ट डीबी को कंसीडर कर सकते हैं। इट्स अ टाइम सीरीज डेटाबेस जिसकी हेल्प से आप टिक डेटा को बहुत ही इफिशिएंट वे में स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने टाइम स्केल डीबी को भी कवर कर रखा है, बट व्हाट आई फाउंड कि क्वेस्ट डीबी बहुत ही सिंपल है यूज़ करना है, इजी टू इंस्टॉल। टाइम स्केल डीबी को इंस्टॉल करने में एक अलग ही चैलेंज हो जाती है। सो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप क्वेस्ट डीबी को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड कैसे यू कैन स्टोर डेटा इनटू दैट। फाइन, क्वेस्ट डीबी को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आपको विजिट करना है questdb.com पे, क्लिक ऑन डाउनलोड और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपने ओएस के अकॉर्डिंग लिनक्स मैक विंडो। क्लिक ऑन डाउनलोड फ्रॉम गिटहब। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक फाइल मिल जाएगी, इट्स जिप फाइल। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो यू कैन सी दिस फाइल क्वेस्ट डीबी 9.3। तो जो भी आपको जिप फाइल मिलेगी उसको सिंपल आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसे फोल्डर्स मिलेंगे, बिन, कॉन्फ़िग, लीगल, लिब। ओके, सो आपको जाना है बिन में एंड जस्ट ओपन हियर कमांड प्रॉम्प्ट cmd और बस यहाँ पे टाइप करेंगे क्वेस्ट डीबी। तो कितना सिंपल है, आपको बस एक जिप फाइल डाउनलोड करनी है, इससे बेसिकली टार फाइल, और एक्सट्रैक्ट करना है, बिन में जाना है और इंटर करिए क्वेस्ट डीबी और जस्ट वेट करिए थोड़ी देर के लिए। इट विल टेक सम टाइम अराउंड सेकेंड्स और यहाँ पे देखिए आपका क्वेस्ट डीबी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में टाइम स्केल डीबी को इंस्टॉल करना कितना डिफिकल्ट था, बट यहाँ पे सिंपल डाउनलोड करना है एंड जस्ट एक्सट्रैक्ट एंड यूज इट। अब यहाँ पे आप इस डैशबोर्ड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऑन दिस 3 टर्मिनल। तो आप कोई भी एक लिंक ओपन कर सकते हैं। सो मैं ये फर्स्ट वन ओपन कर लेता हूँ, जस्ट ओपन दिस वन और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है ये डैशबोर्ड। अब इसकी हेल्प से आप इजीली अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हैं। सो राइट नाउ टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स क्रिएट कर रखे थे, मार्केट, टिक, निफ्टी ऑप्शन, सेंसेक्स ऑप्शन। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर टेबल्स और यहाँ पे आप क्वेरी रन कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखते हैं कि कैसे हमें टिक डेटा को स्टोर करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जीरोधा में। सो हम जीरोधा से सॉकेट कनेक्ट करेंगे और उस टिक डेटा को स्टोर करेंगे। ये पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, मैंने VS कोड में कंप्लीट कोड लिखा हुआ है। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा हम टिक डेटा को फेच करेंगे सॉकेट से और उसको हम क्वेस्ट डीबी में स्टोर करेंगे। करेक्ट। तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ इस कंप्लीट कोड में क्या किया गया। जब भी आपको वेब सॉकेट के हेल्प से कोई भी टिक डेटा या फिर कुछ भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक सिंपल सा आर्किटेक्चर जो आपको फॉलो करना है कि जब भी आप वेब सॉकेट कनेक्ट करें। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो लेट्स से ये आपका वेब सॉकेट है। ओके, दिस इज वेब सॉकेट। जो भी आपको टिक मिलती है, जब भी आप वेब सॉकेट सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कॉल बैक फंक्शन में डेटा रिसीव होता है। उस डेटा को आपको पुश करना है क्यू में। ओके, तो आपको टिक्स डेटा मिलेगा, आप उसे क्यू में पुश करेंगे और एक आप सेपरेट थ्रेड क्रिएट कर लीजिए, इसका हम बोल सकते हैं कंज्यूमर थ्रेड। और वो क्या करेगा, उस क्यू से डेटा को रीड करता रहेगा और फिर कंज्यूमर थ्रेड से आप डेटा को पुश करेंगे क्वेस्ट डीबी में। सो जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं वेब सॉकेट के रिगार्डिंग, आपको कभी भी कॉल बैक फंक्शन में ऑपरेशन नहीं करने हैं। ओके, कॉल बैक फंक्शन में बस डेटा लाइए और उसको पुश कर दीजिए। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा काइट कनेक्ट और सिंपल यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सैम्पल कोड ओपन कर लेता हूँ। सो यू कैन सी ए सैम्पल कोड यहाँ पे देखिए। ओके, अब यहाँ पे ऑन टिक है, देख रहे हैं आप ऑन टिक। तो ऑन टिक जैसे आप कॉल करते हो, सॉरी वेब सॉकेट कनेक्ट करते हैं तो ऑन टिक में आपको डेटा रिसीव होता है। तो इस ऑन टिक में आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना। आई थिंक मैंने मल्टीपल टाइम इस बात को बोला होगा कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं करना होता। ऑन टिक में आप डेटा आएगा उसको सीधा क्यू में पुश कर दीजिए, दैट्स ऑल। आपको ब्लॉक नहीं करना है। ओके, वेब सॉकेट को ब्लॉक नहीं करना है। जैसे ही डेटा आएगा आप उसे पुश कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपको प्रोसेस करना है, टिक से कुछ ब्रेकआउट कैलकुलेट करना है, लाइव डेटा चाहिए, स्टोर करना है, वो सारा काम कहाँ करेंगे आप, एक थ्रेड में। तो सेम कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आप पहले पुश कर दीजिए, पुश करने के बाद एक सेपरेट थ्रेड लीजिए, उसमें आप किस क्यू को एक्सेस करते रहिए और जो भी करना हो। हमारे केस में क्या है कि हम टिक को कलेक्ट करेंगे और जैसे ही लेट से कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड के गैप पे या फिर लेट से कि 100 टिक आ गई तो एक साथ हम बैच में इंसर्ट कर देंगे। हमेशा हर एक टिक पे इंसर्ट नहीं करना, वी आर यूजिंग यर बैच इंसर्शन। ये सिंपल सा डायग्राम है, एक आप फ्लो डायग्राम है। इसी चीज़ को मैंने ऑलरेडी कोड में इंप्लीमेंट कर रखा है। ओके, सो अब मैं आता हूँ वापस से क्वेस्ट डीबी के इस कोड पे और यहाँ पे देखिए 3 फाइलें हैं। सिंपल सी फाइल है, टिकर है, यहाँ से हम डेटा कनेक्ट कर रहे हैं सॉकेट को। ओके, और यहाँ पे मेन फाइल है जो हम रन करेंगे अभी, और यहाँ पे कंज्यूमर है जो कि आपका टिक कंज्यूम करता है। यू कैन सी यहाँ पे टिक कंज्यूम करके एक डेटा फ्रेम बिल्ड करता है और उसको प्लस कर देता है और यू कैन से स्टोर कर देता है। ओके, और यहाँ पे कन्फिग है जहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि काइट एपीआई की, एक्सेस टोकन, कौन से इंस्ट्रूमेंट को हमें स्टोर करना है। तो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए 5 सिंबल लिए हैं, सॉरी 4 सिंबल लिए हैं। और यहाँ पे आप कब इंसर्ट करोगे तो मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर 100 टिक आ जाएंगे मेरे पास, 100 एंट्री आएगी तो मैं इंसर्ट करूँगा, या फिर 5 सेकेंड के गैप पे इंटरवल पे मैं स्टोर करूँगा। फाइन, और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं आपको क्वेस्ट डीबी से कनेक्ट करने के लिए। सो लोकल होस्ट और किस टेबल में इंसर्ट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर रखा है मार्केट टिक, बट मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं इसको देता हूँ मार्केट टिक टेबल, जस्ट मैंने नाम चेंज कर दिया। ओके,
टिक टेबल। चलिए इसको करते हैं टिक टेबल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेस्टिंग के लिए बना रखा था, तो मैं इसको करता हूँ टिक टेबल। हाँ ठीक है। अब ये मेन हमारा कोड है, मेन फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। सिंपल मैं रन करूँगा और ये कोड मैं शेयर करूँगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माई वेबसाइट। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, सो जस्ट वेट। और यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हो गया और इसने 4 सिंबल सब्सक्राइब किए हैं। और जस्ट वेट करिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो इसने 43 सिंबल क्वेस्ट डी में स्टोर कर दिए। तो देखते हैं स्टोर हुआ है कि नहीं, वी कैन चेक फ्रॉम द डैशबोर्ड। सो वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख पाएंगे, सो यू कैन सी अ टिक टेबल। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो चुका है, थोड़ा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे आप एक क्वेरी रन कर सकते हैं। ये सिंपल अगर मैं बोलूँ तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टिक टेबल, ओके। एंड जस्ट अभी पूरी एंट्री को प्रिंट कर लेते हैं, ओके। जस्ट रन दिस वन और यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री आ चुकी है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे कंप्लीट कितनी एंट्रीज हैं, 393 एंट्रीज अभी हैं एज ऑफ नाउ। फिर से रन करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे और एंट्री स्टोर हो चुकी होंगी। अगेन रन दिस वन, यहाँ पे देखिए 498 हो चुका है। अगेन रन, इट्स 550। और यहाँ मैंने केवल 3 एंट्री स्टोर की है, सॉरी 3 कॉलम स्टोर किए हैं, LTP, वॉल्यूम एंड टाइम स्टैम्प। यहाँ एक सिंबल भी है ऑब्वियसली। अब इसके अलावा बिड आस्क होता है, आपका ATP होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सिंपल यहाँ पे LTP किया है, वॉल्यूम किया और टाइम स्टैम्प किया। और एक और चीज़ है, क्वेस्ट DB में हमेशा टाइम स्टैम्प स्टोर होता है UTC में। सो यहाँ पे जो भी टाइम स्टैम्प आप यूज़ करोगे UTC में होगा, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यू कैन शेयर दिस टाइम स्टैम्प जो कि UTC में, फाइन। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, इंडेक्स में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो 0 है, और लाइन से इन्फी में आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, तो मैंने आप वॉल्यूम को भी यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। तो सिंपल आप देख पाएंगे यहाँ पे कोड बैकएंड में चल रहा है और हर एक 5 सेकंड के इंटरवल पे ये डेटा को इंसर्ट कर रहा है क्वेस्ट DB में। और आपको जो भी एक्सेस करना है आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ओके। आई होप यू गेट एन आइडिया कैसे आप क्वेस्ट DB यूज करके डेटा को स्टोर कर सकते हो। और इसके बाद आप इसको बैक टेस्ट के लिए फिर जो भी आपको यूज़ करना है यू कैन यूज इट, फाइन। और ये कोड आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट से, तो यू कैन ओपन datafortraders.in। सो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। यू कैन ओपन दिस फ्री कंटेंट एंड यू कैन ओपन हियर यूट्यूब कंटेंट, और यहाँ पे लास्ट में मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अटैचमेंट। और आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा मेरे, बट एज ऑफ नाउ टेलीग्राम ब्लॉक है, मे बी कल ओपन हो जाए तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम ऑल्सो देयर, फाइन। और यहाँ पे आए हैं तो मैंने ऑलरेडी कुछ कोर्सेज भी डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि पेड है, बैक टेस्टिंग पे, और ब्रोकर्स कवर कर रखे हैं मैंने, फायर्स, फिनवेशिया, जुरुदा। सो धन भी मैंने कवर किया रिसेंटली अभी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।